नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सबको इटली से संबंधित सभी लीगल जो प्रोसेस है, लीगल इन्फॉर्मेशन है, वो समय समय पर देता रहता हूं। तो इन दिनों में जो भी चल रहा था वो चल रहा था फॉर्म भरने का, जो कि अगले साल जाने हैं, यानी डेक्रेतो फ्लूसी 2025 के लिए फॉर्म भरने की बातें हो रही थी। और आप सबको पता है कि उसकी लास्ट डेट है, वो थी 30 नवंबर। अब जब ये डेट नज़दीक आ रही थी तो काफ़ी लोगों ने ये अफवाहें भी उड़ाई थी कि ये डेट और आगे बढ़ेंगी। मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। कई लोगों ने मुझसे भी पूछा कि आप क्यों नहीं बना रहे ऐसा वीडियो, लोग तो सब कह रहे हैं कि आगे बढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी। तो मैं, जैसा कि जो भी लोग मेरे चैनल को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं उन सबको पता है कि मैं वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो गवर्नमेंट के सोर्स से आती हैं, जो ऑफिशियल खबर होती है वो ही आप तक पहुंचाता रहता हूं। यो तो वीडियो बनाने के लिए मैं कुछ भी बना के आपके लिए सामने आ जाऊंगा और बोल दूंगा, आप भी उस पर भरोसा कर लेंगे कि चलो ये बोल रहा है तो कुछ तो होगा ही उसमें। लेकिन मेरा वो काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि यदि आपका समय मैं ले रहा हूं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जानकारी है वो सही जानकारी मिलनी चाहिए, आपके पास में है वो सही इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। और इसीलिए मेरे वीडियो भी कम होते हैं और जो भी होते हैं वो लीगल इन्फॉर्मेशन होती है, सही जानकारी होती है, गवर्नमेंट के सोर्स से होती है, वही जानकारी आप तक पहुंचती है। इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया वो दबा लीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी आपके दोस्त हैं उनके साथ में चैनल को जरूर शेयर कीजिए, जिससे और लोग इस चैनल से जुड़ सकें और सब लोगों तक सही इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा आपके सवालों के जवाब देने की। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो देखिए, 30 नवंबर थी वो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की और उसके बाद में फॉर्म हो गए बंद। अब 2025 के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। यदि कोई चाहता है कि 2025 वाले डेक्रेतो फ्लूसी में मुझे पेपर लगाने हैं तो अब इन महीनों में फॉर्म नहीं भरे जा सकते। ये तो हो गई एक खबर। कुछ लोगों का इन दिनों में मेरे पास में ऐसे भी मैसेज आए हैं कि उन्होंने रसीद भेज दी, डायरेक्ट जो है वो रसीद भेज दी कि हमारे पेपर जमा हो गए। ये देखिए सर, ये 2 दिसंबर को जमा हो गए, ये नवंबर में जमा हो गए, हमारे तो जमा ही हो चुके और रसीद भी आ गई। तो वो क्या है कि कुछ लोगों ने या तो जानबूझकर ऐसा किया है या उनसे गलती में हुआ है कि जो 2025 में पेपर खुले थे, जो मार्च में जमा हुए थे, क्लिक डे जिनका मार्च में था, वो पेपर हैं। वो मैंने आपको, यदि आप मेरे चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं तो आप सबको पता होगा कि जब भी पेपर खुलते हैं, किसी भी साल खुलते हैं, वो क्लिक डे होता है, उस दिन से स्टार्ट होते हैं फॉर्म भेजना और उसके बाद में उसका लास्ट दिन जो होता है वो होता है 31 दिसंबर उस साल का। तो अब जो रसीद जिनके पास में आ गई, जिन्होंने भर दिया, भेज दिया, रसीद आ गई, उनका यही हुआ है कि उन्होंने गलती से या जानबूझकर 2024 वाले पेपर हैं उनमें फॉर्म भर दिया और वो भेज दिया। भेजते ही उनके पास में रसीद आ जाती है। तो 2024 के पेपर में यदि कोई अब भर के भेज रहा है तो उसकी क्या उम्मीद करेंगे हम कि वो पेपर मिलेंगे, क्योंकि 2024 का जो जब क्लिक डे था उसी दिन जिन्होंने फॉर्म भेजे थे उनको ही नहीं मिल पा रहे, उनमें ही कोटा है वो कम रहता है, तो आज भेजने वाले को तो कहाँ से मिलेंगे। तो वो यदि गलती से भेजे गए हैं तो उन लोगों के लिए अब तो समय भी निकल गया। दोबारा वो भरना भी चाहें तो 2025 वाले में नहीं भर सकते, क्योंकि अब फॉर्म भरना बंद हो चुके हैं। और जानबूझकर किया है तो ऐसी खिलवाड़ ना किया कीजिए लोगों के साथ में, क्योंकि जो वहाँ बैठे हैं वो लोग बड़ी उम्मीद से आपको काम देते हैं कि हमारा काम करवाइए, और आप लोग यदि इस तरीके की चीटिंग करते हैं तो वो अच्छा नहीं है उनके साथ में। अब 30 जो नवंबर को फॉर्म भरे गए, यानी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की, उसके बाद में क्या हो रहा है। तो भैया इस बार ऐसा हो गया कि अब जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किए उनके पास में अब कुछ भी नहीं है। यानी वो अपनी ही आईडी से यदि अब लॉगिन करके भी देखें कि जो फॉर्म भरा था वो कैसा है कैसा नहीं है, क्या था क्या नहीं है, उसका क्या हो रहा है, तो वो फॉर्म अब गायब हो चुके हैं।
अब आपको वो फॉर्म दिखाई भी नहीं देते। यानी जैसे एक तरह से जो होता है ना, अपने चुनाव में, चुनाव होता है, बैलेट बॉक्स होता है, तो आपका वोट डल गया, बैलेट बंद हो चुके, अब किसी को कुछ नहीं पता कि उसके अंदर क्या है और क्या हो रहा है, वो रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा। तो वही कहानी हो गई कि अब सभी के फॉर्म है वो डिब्बों में पैक हो चुके हैं, यानी ऑनलाइन डिब्बों में बंद हैं अपनी अपनी आईडियों में। जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि अब वो फॉर्म है, उनका एक्सेस है वो गवर्नमेंट के पास में है, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब उन फॉर्मों का चेक करेगी, उनकी जांच करेगी। कोई, पहले भी मैंने एक बार बताया था कि कोई इंसान बैठकर नहीं करता है, ज़्यादातर काम है वो ऑनलाइन, यानी सिस्टम है वो अपने आप करता है। उसमें ऐसा स्क्रिप्ट डाल दी जाती है, कुछ डेटा है वो फीड कर दिए जाते हैं कि ये चीज़ मैच कीजिए, यदि ये मैच नहीं करती है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए, होती हैं तो उसको पास कर दीजिए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ सिस्टम है और वो सिस्टम उनको चेक करेगा। अब तो आप सब भी जानते हैं एआई का ज़माना है, तो कुछ इस तरीके से ही उसका तैयार किया होगा। वो तो खैर सरकार जाने किस तरह से क्या तैयार किया है, क्या जांच करी है, क्या नहीं करी। लेकिन अब हो यही रहा है कि वो फॉर्म हमारे पास में नहीं है, हम उन्हें देख भी नहीं सकते। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है अपनी आईडी से या किसी दूसरे से भरवाया है, कोई भी उन फॉर्मों को अब देख नहीं सकता। वो फॉर्म है वो सरकार केवल देख सकती है और वो देख करके उनकी जांच कर रही है। जांच में तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको ध्यान रखना है इस चीज़ का, कि यदि आपने अप्लाई किया है तो इन दिनों में जो आपकी पेक आईडी थी, यानी जो मालिक की पेक आईडी है, जो उसमें दातोरी दी लावोरो बना है उसकी पेक आईडी है, उसको मॉनिटर करते रहिए, उसको देखते रहिए। क्योंकि अब आपके फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी होगा, वो रिजेक्ट होगा या उसमें कोई कमी होगी, तो वो सारे जो कम्युनिकेशन हैं वो आपकी पेक आईडी पर आएंगे। तो अपनी पेक आईडी को देखते रहिएगा, उस पर कोई भी ऐसा ईमेल आता है तो उसको ध्यान दीजिए उसमें क्या लिखा आ रहा है। तो जितनी मेरी समझ कहती है वो यही है कि अब ये चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद में जो एकदम से ही फॉल्स इन्फॉर्मेशन होंगी, जो गलत होंगी चीज़ें, तो उनको तो वो रिजेक्ट ही कर देंगे। जहां पर ये लगेगा कि ये डेटा है वो करेक्ट नहीं है, इसको सही किया जा सकता है, हो सकता है सही हो, तो उनको वो पेक से नोटिफिकेशन भेजेंगे, ईमेल भेजेंगे कि आपके फॉर्म में ये कमियां हैं, इसको दूर कीजिए। अब जिन्होंने दीप्ता से जो फॉर्म भरे, तो जो कंपनियों से फॉर्म भरे गए हैं, उनमें तो जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस टाइम पर भी एक स्पेशल जो पॉपअप विंडो है वो आ रहा था, एक नोटिफिकेशन आ रहा था जिसमें साफ लिखा था कि आपका यदि फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं होता है अभी, यानी क्योंकि कुछ डेटा जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिक फॉर्म में फिलअप हुए हैं और होने थे, वो डेटा है वो अपने आप से उसमें आने हैं आपके फॉर्म में। यदि वो उस टाइम पर नहीं आए और आपके फॉर्म का जो स्टाटस जो है, जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किए थे, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय पर आपने देखा होगा कि आपके फॉर्म का जो स्टाटस है वो होना चाहिए द इनवियारे में, ना कि द कॉम्प्लेतारे। द कॉम्प्लेतारे का मतलब है कि फॉर्म आपका पूरा नहीं हुआ है, उसे भेज नहीं सकते। द इनवियारे का मतलब है कि आपका फॉर्म है वो रेडी है भेजने के लिए। अब जिस दिन क्लिक डे होगा आपको क्लिक करना है, भेजना है। तो जिनके भी जो द इनवियारे नहीं आया, जिनका द कम्प्लेतारे रह गया, तो ये जो गीता हैं उनके लिए तो जब भी फॉर्म भरते थे तो सामने विंडो पर आता था ये बाकायदा लिखा हुआ कि यदि अब किसी का ये रह जाता है, द इनवियारे नहीं आता, द कम्प्लेतारे ही रह जाता है, तो उनके लिए स्पेशली नोट कर लीजिएगा ये चीज़, 13 जनवरी से लेकर के और 19 जनवरी तक, यानी 13 जनवरी 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2025 तक वापस से पोर्टल खुलेगा। आपको उन आईडी पर, जिन पर भी आपने फॉर्म लगाए हैं, उन आईडी पर वो फॉर्म दोबारा से दिखाई देंगे और उस समय आप उसमें जो भी कमियां रह गई उनको सही कर सकते हैं। जो भी मान लो कुछ भी आपको डिटेल नहीं आई थी या फॉर्म में जो ऑटोमेटिक डिटेल फिल होनी है वो नहीं हो पाई थी, तो वो आ जाएंगी। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं और उनका द इनवियारे पर नहीं आया है यदि, और द कॉम्प्लेतारे में ही रह गया था 30 तारीख को, तो उनको स्पेशली ध्यान देना है। 13 जनवरी से लेकर के और 19 जनवरी तक का समय रहेगा, उस समय में आपको अपनी आईडी खोलनी है, फॉर्म को खोलना है और उसको द इनवियारे के स्टाटस में लाना जरूरी है।
तो ये आपको उस समय पर मौका मिलेगा, उन दिनों में आप अपने फॉर्म को दोबारा से खोल करके और उसमें जो भी रह गया उसको पूरा करके और द INVRA में ला सकते हैं। ऐसा दीता के फॉर्म में लिखा हुआ था। जो और फॉर्म भरे गए थे, जो डोमेस्टिक वाले भरे गए थे, असिस्टेंसा फैमिलियारे है, इनके भरे गए थे, प्राइवेट लोगों ने भरे थे, उनमें ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। लेकिन जितना मेरी समझ कहती है कि यदि वो दीता वाले के लिए ही ओपन करेंगे वेबसाइट, तो ये वेबसाइट सबके लिए ही होगी शायद। इतना मेरी समझ तो यही कहती है कि जब ओपन होगी तो वो सबके लिए ही ओपन हो जाएगी। तो जो भी हैं वो सब अपने फॉर्म को दोबारा से जनवरी में उन दिनों में चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना कि आपका जो है स्टाटो वो द INVRA में है, जिससे आप क्लिक डे वाले दिन उन फॉर्मों को भेज सके। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी पेक पर नज़रें बनाए रखिए। पेक आईडी में कुछ भी कम्युनिकेशन आता है तो उसको देखिए, उसमें जो भी होगा आपके फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी खबर आ सकती है, कुछ भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है। रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट का आएगा, कमी होगी तो कमी का आएगा, शायद सब कुछ सही है तो आपको कुछ नहीं आएगा, आपको केवल इंतजार करना है क्लिक डे का। तो ये कुछ जानकारी थी क्लिक डे को रिगार्डिंग। क्लिक डे तो आने वाला है, फरवरी में अगले साल आएगा, लेकिन फॉर्म जो भरे और जो इंतजार कर रहे हैं या जिनका स्टाटस है वो चेंज नहीं हुआ था, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। और बाकी जनवरी में खुलने वाले हैं, यानी उस समय ये ध्यान रखिएगा कि जनवरी में ये ओपन होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि आप जनवरी में कोई नया फॉर्म भर सकते हैं, नया फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 30 नवंबर ही थी। जनवरी में ये मौका मिलेगा, केवल आपके फॉर्म को आप दोबारा से चेक कर सकते हैं, उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको दूर कर सकते हैं। आपका स्टाटस यदि द INVRA नहीं हुआ था, वो द कॉम्प्लेतारे में रह गया, यानी कि फॉर्म को अभी कंप्लीट करना बाकी है, भेजने के लिए तैयार नहीं है, उस स्टेज पर यदि आपका फॉर्म था तो आप उसको उस कमी को दूर करके और उसको भेजने वाले स्टेज पर ला सकते हैं। उसका द INVRA स्टाटस है वो बना सकते हैं। इसके लिए ये जनवरी में वापस से आपको एक चांस मिलेगा अपने फॉर्म को देखने का। अब से लेकर के और जनवरी तक है, आप फॉर्म देख भी नहीं सकते। आप अपनी आईडी में ये भी नहीं देख सकते कि मैंने क्या किया था, किसका फॉर्म भरा है, किसका नहीं भरा, क्या किया है, क्या नहीं किया, कुछ भी आपके पास में फिलहाल नहीं है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ में शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफ़ी उपयोगी रही होगी। जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में, अपने सोशल मीडिया पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं वहाँ पर लिंक को शेयर जरूर कीजिए। मेरा काम है आप तक जानकारी पहुँचाना, आपका काम है इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ में।